आज का जो हमारा सवाल है वो प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, जो यूपी बोर्ड या चाहे तो सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या इसमें 2x प्लस 3y बराबर 11 ये समीकरण फर्स्ट है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 ये समीकरण सेकंड है। तो y बराबर mx प्लस 3 में m का मान बताना है, अप्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने से पहले कुछ इसके हम बेसिक पॉइंट समझेंगे। जैसे अगर प्रतिस्थापन विधि से हम लगा रहे हैं, अगर हम समीकरण फर्स्ट से लगाएंगे तो उसको वैल्यू को हम सेकंड में रखेंगे और फिर फर्स्ट में रख देंगे, और यदि हम समीकरण सेकंड से लगा रहे हैं तो उसके वैल्यू को हम फर्स्ट में रखेंगे और लास्ट में फिर हम सेकंड में रख देंगे। अगर इतना तैयार है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है इसमें, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। हम समीकरण फर्स्ट से लगा रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। किसी एक को, चाहे x का वैल्यू रोक लीजिए यहीं पे और चाहे y को, चलो हम 2x रोक लेते हैं यहीं पे। ये प्लस में उधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल कितना होगा, 11 माइनस 3y बटे हो जाएगा 2। अभी जो समीकरण फर्स्ट से लगाए हैं, अभी हमने आपको बताया कि अगर समीकरण फर्स्ट से लगाएंगे तो उसको सेकंड में रख देंगे। तो जो x का मान आया, यहाँ लिखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड क्या है आपका, ये वाला है। यहाँ लिखिए 2, जहां x है इसको लिख दीजिए 11 माइनस 3y बटे 2, अब माइनस 4y बराबर हो गया माइनस 24, 2 से 2 कट गया। तो 11 माइनस 3y और माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 11 माइनस 3 माइनस 4 तो माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 24 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम चर एक तरफ और अचर को एक तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 7y बराबर, ये माइनस में प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 24 और माइनस 11, तो 7y बराबर, तो 24 में 11 जोड़ेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, y का मान आया 35 बटे 7, 7 पचे 35, तो y का जो मान आया कितना, 5 हो गया। अभी हमने क्या बताया, समीकरण फर्स्ट लगाया है, सेकंड में रख दिए तो y का मान आ गया। अब जब y में रखे, तो जब समीकरण सेकंड में रखे हैं तो y का मान आया है, उसको अब समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यहीं पर लगा दे रहे हैं बगल में। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x धन 3 गुणे y का मान कितना है 5 बराबर 11, तो 2x 5 15 बराबर 11, तो 2x रहने दीजिए यहीं पे, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 4, तो x बराबर होगा माइनस 4 बटे 2, तो x का मान आया माइनस 2। अब इसमें कह रहा है कि m का मान बताइए, तो y बराबर क्या है, mx प्लस 3 में m का मान बताना है। देखिएगा इसी को रख लेंगे, यहां से लगा रहे हैं, तो y बराबर mx प्लस 3, y का मान 5 बराबर, m का नहीं पता है, m हो गया, x का कितना है माइनस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, ये प्लस में इधर भेज देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, तो 2 बराबर 2m, तो m का मान तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा, तो m बराबर 2 बटे माइनस 2 कट के हो जाएगा m का मान माइनस 1। m का मान ये हो गया, ये y का हो गया, ये x का वैल्यू हो गया और ये y का मान हो गया।